हैप्पीनेस आलोक झा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया है जिसका टाइटल है आप है कामयाबी से बस 3 कदम दूर। सही सुना दोस्तों आपने। अगर आपने इस 3 टॉपिक पर 3 बातों पर विचार कर लिया तो आपकी कामयाबी 100% निश्चित है। उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। बस 3 काम करने हैं। अब 3 काम को भी नहीं किया तो फिर कामयाबी क्या खाक में मिलेगी। कामयाब होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे। जब तक चलोगे नहीं तब तक कैसे पहुंचोगे मंजिल तक। तो जब आपको कामयाब होना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, 1% लोगों में आना चाहते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, गांव में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, देश में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि देखा देखी से तो कुछ हो नहीं सकता है। देख देख करके तो उसने ये कर लिया तो मैं भी कर लूँ, नहीं हो सकता दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है, क्या बैक सपोर्ट है, आपको नहीं पता है। इसके लिए देखा देखी नहीं करनी है। करना क्या है? बस अपने ऊपर काम करना है। जो आज मैं 3 बातें बताने जा रहा हूँ, उस बात पे अगर आपने अमल कर लिया तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी तैयारी करते हो, जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपके उस सभी काम में ये 3 जो टॉपिक है, ये 3 जो पॉइंट है, वो मदद करेगा ही करेगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है थिंक व्हाट यू वांट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या, उसको करना क्या है, वो पाना क्या चाहता है। पता चलता है कि वो जॉब ढूंढने जा रहा है, बात बिजनेस की कर रहा है, काम बिजनेस की कर रहा है, बात जॉब की कर रहा है, बात तैयारी की कर रहा है, बड़ी कंपटीशन की, और परीक्षा छोटी की दे रहा है। तो कैसे होगा दोस्त? ऐसे में तो हो नहीं सकता है। क्योंकि आपको तो रास्ता तो चुनना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पर आपको चलना है, वो तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आइडिया आना बहुत ज़रूरी है। करना क्या है पहले उसी पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मंथन कीजिए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि आप क्या काम करना चाहते हैं। 100-200 काम लिख लीजिए, ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम। फिर उसमें से डिसाइड कीजिए कि आप किस काम को करने के लिए सक्षम है, आप किस काम को करने में आपको मज़ा आएगा, आप किस बात को बता सकते हैं। देखो, बात करने के लिए चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको तो सेल्फ तो बेचना ही पड़ता है। क्या लगता है? जॉब करने जाता है तो वहाँ इंटरव्यू में क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आपका सिर्फ प्रेजेंटेशन, आपका जो नॉलेज है, स्किल है, उसको सेल करना पड़ता है। लोग कहते क्या है कि मैं सेलिंग नहीं करना चाहता। अरे दोस्त, बिना सेलिंग किए हुए तो कुछ हो नहीं सकता। तुम जॉब करो चाहे बिजनेस करो, सेल तो करना ही पड़ेगा। वो जो बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करता है और सर्विस में अपने आप को सेल करना पड़ता है, तो सेल तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो सेलिंग स्किल है वो आपको जाननी पड़ेगी। तो जो पहली चीज़ है कि थिंक व्हाट यू वांट, इस पर तो बहुत काम करेंगे। क्योंकि यहीं पर 99% लोग फिसल जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी बोलते हैं यार पैसा तो हो जाएगा, मगर मैं कर क्या सकता हूँ, मैं कैसे किसी को बता सकता हूँ, मैं किसी के सामने अपना मुंह कैसे खोल सकता हूँ। तो वो तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए किस बात को बताने में, किस तरह का काम करने में आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी महसूस होती है। क्योंकि लोगों से तो मिलना पड़ेगा, चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, बिना लोगों से मिले हुए आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको आइडिया लगाना है, आपको ढूंढना है, अपने आप में जैसे टटोलना है कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ। मैं दवाई का काम कर सकता हूँ, कॉस्मेटिक का काम कर सकता हूँ, कपड़े का काम कर सकता हूँ, गाड़ी का काम कर सकता हूँ, तो शेयर मार्केट का काम कर सकता, क्या कर सकता हूँ, ये आप जरूर डिसाइड कीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। तो पहला जो काम है ना, थिंक व्हाट यू वांट, इस पे आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन गूगल पर, नेट पर, दोस्तों से मिल करके, बुक से ढूंढिए कि ऐसा कौन सा काम। लोगों के साथ बैठिए, आपका कोई दोस्त होगा जो कोई काम करता होगा, कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा जो काम करता होगा, उससे मिलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के बीच जाकर मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, किसकी कौन से बिजनेस में, चाहे कौन से जॉब में कितनी है तरक्की, कहाँ तक हो सकती है, कितने पैसे कमा सकता हूँ। ये जब तक आप मनन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई जैसा किया, अगर वैसा जॉब मिल जाता है, उसमें और आप तरक्की करेंगे। आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उस बिजनेस को और आप बढ़ाते हैं, उसमें और ज़्यादा तरक्की आप कर सकते हैं।
जो काम आपका पहले से चल रहा है अगर उस काम में लगते हैं तो और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेस बना हुआ है। तो जिस चीज़ का बेस बना हुआ है तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो और बढ़िया करेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से किया हुआ है, जैसे जॉब चेंज करते ज़्यादा पैसे कमाना है, बिजनेस नहीं आ रहा तो जॉब ही ढूंढ लीजिए और ज़्यादा पैसे वाला ढूंढिए और बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढिए। तो क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो काम आ जाएगा, वो और आपको आगे तरक्की दिलाएगा और ज़्यादा पैसे दिलाएगा। तो ये जो पहला काम है, थिंक व्हाट यू वांट, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब ये आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे यही काम करना है, फिर आप उसके पीछे लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको सारे रास्ते दिखते चले जाएंगे। इस काम को करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, इसको करने के लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है। तो इस तरह से आप उस काम को आगे बढ़ा लेंगे। दूसरा है थैंकफुल व्हाट यू हैव। अब लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो उसके पास नहीं है, ध्यान बार बार उसी पर जाता है। एकदम सही बात है यार, आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि जो चीज़ नहीं है ना, उसी पर ध्यान जाता है। ये हो जाए तो बहुत अच्छा था, ये हो जाए तो बहुत अच्छा था। लेकिन गॉड क्या कहता है कि पहले जो दिया है उसके लिए तो धन्यवाद करो, उसके लिए तो थैंकफुल हो जाओ। जो मिला हुआ है उसके लिए तो खुश हो जाओ कि भगवान ने करोड़ों लोगों से अलग आपको क्या दिया हुआ है, दो सुंदर सुंदर आंखें दिया हुआ है, हाथ दिया, पैर दिया, शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, पैसे दिया, पोस्ट दिया, पावर दिया, जॉब दिया, बिजनेस दिया, घर परिवार सब कुछ दिया। बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं है। तो पहले आप उस गॉड के लिए थैंकफुल हो जाइए, गॉड को थैंक यू कीजिए। हे भगवान, आपने मुझे सुंदर परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, सुंदर शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, खाना पचता है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को खाना भी नहीं पच रहा है। आपको सांस आप ले पाते हैं, लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। भगवान ने आपको पैर दिया हुआ है, लोग चल नहीं पाते हैं। आपके पास कार है तो आप कहते हैं हवाई जहाज़ हो जाए, किसी के पास पैर ही नहीं है। तो वो आप सोचिए कि आप कितने लोगों से ऊपर हैं, कितने लोगों से आगे हैं। भगवान ने आपको कितना सुंदर बनाया है। तो सबसे पहले उस गॉड के लिए थैंकफुल जरूर होना है। हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वो बहुत है, बहुत अच्छा दिया है। और जो आपकी इच्छा है और जो आपकी लालसा है उसको भी मांगिए, क्योंकि बिना मांगे हुए तो कुछ नहीं मिलता है। अगर बच्चा रोए नहीं तो उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। ऐसे ही भगवान से जब मांगे तभी तो उनको पता चलेगा कि इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये मांग रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार गिराएगा, दो बार गिराएगा, तीसरी बार गिराएगा, चलो यार इसको चलाएगा। तो आपको खुश रहने के लिए थैंकफुल होना जरूरी। जो आपके पास है उसके लिए गॉड को धन्यवाद देना है, भगवान को धन्यवाद देना है। जिसको भी आप मानते हो उसको, हे भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तो आप जब खुश रहते हैं तो भगवान भी किसके पास आता है, लोग भी किसके पास बैठता है, जो खुश रहता है उसके पास। अगर जो आदमी रोता रहेगा तो क्या करते हैं, उसके पास नहीं बैठता है। यार पता नहीं किस बात के लिए हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है, हमेशा किसी न किसी की शिकायत करता रहता है। तो शिकायत करने वाले लोगों के साथ तो कोई भी बैठना नहीं चाहता है। तो सेम आप समझो कि भगवान कैसे, जो शिकायती है, जो कमियां केवल बता रहा है, उसके जीवन में क्या आएगा, कमियां ही आता रहेगा। भगवान को उससे क्या होगा, उतना ही नाराज हो जाएगा। तो इसके लिए नाराज नहीं होना है, खुश होना है। जो है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो इसके लिए खुश हो जाइए और इच्छा कीजिए और बढ़िया पाने की, और बढ़िया करने की। और जो हमारा तीसरा कदम है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, दुनिया में अपना नाम बनाना है, घर में, परिवार में, सोसाइटी में अपने नाम बनाना है, वो कोशिश करना है, लोगों का सहारा बनना है, अपने घर के लोगों का सहारा बनना है, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने ऊपर विश्वास कैसे आएगा, अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। अपने ऊपर विश्वास आपके अपने कामों से आएगा। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं पढ़ते पढ़ते 10वीं 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, जब जॉब लग गई, जब एक जॉब में आए, लग गई तो खुश हुआ, अरे यार मेरे में एक इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आप जॉब लग गई, तो आपको कॉन्फिडेंस हो गया मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर जब दूसरी जॉब आपने तलाशी, वहाँ भी इंटरव्यू दिया, वहाँ पर सेलेक्ट हो गए, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आपको प्रमोशन भी आ गया, फिर आप और आगे बढ़ गए। जब आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस बढ़िया कामयाब हो गया, फिर दूसरा बिजनेस किया, फिर उस और बिजनेस को और आगे बढ़ाया, तो आपको किस पे बिलीव होने लगा, खुद पे बिलीव होने लगा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। आपने मान लो कि आप LIC का एजेंसी करते हो, एक कस्टमर आपको मिला, उसका इंश्योरेंस किया, 10,000 का था, फिर 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख का कस्टमर जब मिला, जब वो आपसे
इंश्योरेंस कराया तो आपको और बिलीव हो गया कि नहीं, मैं लोगों को बता सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरे पास पैसे आता है, कस्टमर आता है। ये बिलीव कैसे बढ़ा? आपको आपके अपने कामों से बढ़ा, ना कि पड़ोसी के काम से बढ़ा है। तो आपको कामयाब होना है तो मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, लोगों से भी खुद ही मिलना पड़ेगा, इंटरव्यू भी खुद ही देना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी खुद ही सेल करना पड़ेगा। तो ये काम सब अपने आप से करना है, अपने से ही करना है। और इसमें सपोर्ट क्या करेगा? जो आपका नॉलेज है, स्किल है, जो क्वालिफिकेशन है, जो फ्रेंड सर्किल है, जो जिस शहर में रहते हैं, जिस लोगों के साथ में रहते हैं, वो सब आपको सपोर्ट करता है, वो आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको बस ये 3 काम करना है। और 3 काम करेंगे तो गारंटी समझिए कि आपका सक्सेस है ही। अगर आप दोबारा से दोहराता हूँ, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको कहाँ पर जाना है, कौन सी कंपनी में जाना है, कितने पैसे की जॉब करनी, किस तरह की जॉब करनी है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, धन्यवाद देना। जो आपके पास भगवान ने दिया हुआ है उसके लिए खुश हो जाइए। लोगों के पास आप कार, हवाई जहाज़ की बात करते हैं और लोगों के पास पैर ही नहीं है, तो उससे तो भगवान ने आपको करोड़ों गुना आगे लेकर गया हुआ है। उसके लिए गॉड को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, ज़रूर थैंक यू कीजिएगा। और तीसरा जो है, बिलीव इन योरसेल्फ, वो अपने आप पे विश्वास कीजिएगा, आपकी कामयाबी निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।